हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फ्लावर किंग जन्नत चैनल से। आज के इस वीडियो में मैं रेन लिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि बरसात कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, ऐसे में आप देखिए कुछ एक दो दिन की पहले हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी। उसमें ये फ्लावर रेन लिली के फ्लावर करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो फ्रेंड, ये जो है ये और कुछ करिए अभी आंखें हैं, इसमें स्टार्ट कर दी है फ्लावरिंग करना। जैसे ही मानसून आएगा फिर रेन लिली में फूल ही फूल होंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपने प्लांट को कुछ ऐसे प्रॉपर फर्टिलाइज़र दें और छोटी छोटी केयर करें, तो जिसमें पूरा मानसून रेन लिली से हमारे गार्डन में खिलता रहेगा। पहले हमें इसमें जितने भी घास है, ये जो घास है ये सब इसमें निकाल लेना पड़ेगा। ये घास है, इसके जो सूखे वाले पत्ते हैं वो सब हमें निकाल लेने का है। ऐसे पूरा निकाल लेना है, ये पूरे निकालना है। अगर ये इसमें रह गए तो इसमें फंगस लग सकती है। तो हमें पहले और कुछ जैसी घास रहती है वो घास को भी अपने को निकाल लेना पड़ता है। अभी मेरे इसमें पॉट में तो नहीं है घास, मैंने निकाली थी, लेकिन इसमें की घास जो है उसको निकालना ज़रूरी है। घास और इसके पत्ते जो है एक जैसे दिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पत्ते कौन से हैं, घास कौन सी है। इसमें करके हमको ध्यान से घास को हटाना पड़ता है, क्योंकि घास जो है ये कचरा जो है इसकी एक्स्ट्रा फूड लेते हैं और ज़्यादा स्पेस भी ले लेता है इनके। और उसकी घास जो है वो तेज़ी से ग्रो होती है और जगह भी बहुत लेती है, तो वो घास को निकालना हमें ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में रेन लिली के जो पत्ते हैं इसको भी 1 इंच का हमें 1 इंच तक यहाँ से ऐसा काट देना है, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं। तो हमें इसके पूरा यहाँ से 1 इंच छोड़ के इसको पूरा काट लेना है। यहाँ से पूरा ऐसे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे ही इसको आप ऐसे काटेंगे तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स निकल आएंगे। पूरा इस तरह से हमें इसके भी मैं काट लेती हूँ। इसमें कुछ फ्लावर है, फ्लावर ना कट जाए, ध्यान से इसको इस तरह से काटना पड़ेगा। इस तरह से हमें इसके बाद में हमें जो है इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी करना है। इसको ऐसे काट के रखना है इस तरह से, और थोड़ी थोड़ी ऐसे ऊपर से इसकी गुड़ाई भी करना है। ऐसे ऐसे इसके ऊपर से गुड़ाई भी करना है। इस तरह से गुड़ाई करना है। अगर आपने ये साल में अगर इसको रिपोर्ट किया होगा
तो 1 साल तक एक ही पॉट चलता है, उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले साल अगर आपने नहीं किया होगा रिपोर्टिंग तो इस साल करना ज़रूरी है। तो अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे 1 साल में पौधा कैसे भी 1 से 2 साल तक कैसे भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। इस तरह से गुड़ाई करके, बहुत अंदर तक गुड़ाई नहीं करना है। अगर बहुत अंदर तक गुड़ाई करेंगे तो इसके जो बल्ब रहते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से गुड़ाई करके इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। और इसमें कम से कम 5 या 6 घंटे की इसको 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर फ्लावरिंग चाहते हैं इसमें, तो इसमें आपको कम से कम पानी देने की ज़रूरत होती है। आप इसको ज़्यादा पानी मत दीजिए, कम पानी देना है। और धूप की ज़रूरत होती है, तो वैसे भी बरसात में धूप की कमी होती है, तो आपको उसको ऐसी जगह रखना है कि जैसे ही धूप निकले इस पे धूप डायरेक्ट मिले। पानी इसको चेक करके देना है। अगर 1 इंच की मिट्टी अगर आपको सूखी लगे तभी इसमें वाटरिंग करें, नहीं तो फिर ज़्यादा वाटरिंग से ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। इसके जो बल्ब है वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए पानी का आपको बहुत ध्यान से, अगर बारिश का पानी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उसको गुड़ाई करके छोड़ देना है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसकी जो मिट्टी है हमें इस तरह से बनाएंगे। कोटिंग सॉइल जो है तैयार करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें 30% गार्डन सॉइल लेना है, 40% रेत या सैंड लेना है, 20% कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। और 10% जो है नीम खली लेना। नीम खली से मिट्टी में फंगस नहीं आती है, तो नीम खली लेना इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइम पे बारिश कंटिन्यू रहती है। बारिश की वजह से पौधों में फंगस लगना बहुत ये हो रहता है, जैसे फंगस बहुत जल्दी लग जाती है बारिश की वजह से। तो हमें नीम खली की डालना बहुत ज़रूरी है। और चाहे तो आप साफ का फंगिसाइड भी 1 चम्मच मिला के इसमें रख सकते हैं, डाल सकते हैं ये मिट्टी में। इस तरह से इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करना है। और ये पॉट में ड्रेनेज होल अच्छा, जिससे पानी निकल जाए, उस तरह से अपने को पॉट को चूज करना है। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाएंगे पॉट की, तो इसको ओवर वाटरिंग के भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। उस तरह से पॉट लेंगे तो ओवर वाटरिंग का भी कोई उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने बताया हूँ, इस तरह से इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करना है आपको। और अब इसके बाद में हमें फ्लावरिंग के लिए, फूलों के साइज को बड़ा करने के लिए, फूलों के रंग में खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसमें DAP के कुछ दाने गमले के हिसाब से डाल देना है। जैसे ही 10 इंच का गमला होगा तो 10 दाने, या 12 इंच का होगा तो 12 दाने, इस तरह से आपको DAP के कुछ दाने इसमें डालना है। तो वर्मी कंपोस्ट तो अपन ने डाल ही दी है इसमें। पॉटिंग सॉइल तैयार करते टाइम पे वर्मी कंपोस्ट हमने डाल
आने से पहले हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन सीज़न आने से पहले एक बार खाद दे तो आपको ये बारिश के पूरे सीज़न में फ्लावरिंग देगा। इस तरह से उसको बारिश के पहले इस तरह से इसको तैयार करना है, तो ये अपने को पूरे सीज़न में पूरे फ्लावरिंग देता रहेगा। बहुत खूबसूरत होते हैं इसके फ्लावर। तो इस तरह से आप सीज़न आने से पहले इस तरह से अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।